Hello and welcome to EACT classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. देन जो स्पेसिफिकली इसमें सिलेबस में नहीं दिया हुआ है बट आई वांट टू गो थ्रू दिस कि कंप्यूटर जो है आज की डेट में जो कंप्यूटर वो पहले से ऐसे नहीं थे। आज आप देखते हो आज के कंप्यूटर्स में कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं ना तो कंप्यूटर की जो कोर है कंप्यूटर का जो हम मान सकते हैं ना जो हार्ट है वो सीपीयू कहता है ना कंप्यूटर द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज सीपीयू। तो सीपीयू का जो एवोल्यूशन है वही है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू किस तरह से इवॉल्व है क्योंकि काम वही करता है सारा ऑलमोस्ट। ठीक है, जब पहले कंप्यूटर्स बनाए गए थे द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मतलब 1940 से लेकर 56 तक के जो कंप्यूटर्स थे जो पहले कंप्यूटर्स थे। ओके सर, क्वांटम कंप्यूटर की एप्लीकेशन क्या है? ओके मैंने ये चीज नहीं बताई आपको। देखो अभी अगर आपने यहाँ पे देखा होगा दिस राइट हियर इज अ क्वांटम कंप्यूटर। ये आप देख रहे हो, ये लग रहा है ना पता नहीं क्या जी, इसके ऊपर फिर कवर होता है। ठीक है, एक जूमर सा लग रहा है बट दिस इज अ क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर अभी जो है ये भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज में है। अभी इनके ऊपर लाइक आईबीएम का एक आईबीएम क्यू देख रहे हो आप, ये आईबीएम का क्वांटम कंप्यूटर है। गूगल की बना रहा है, इस पर रिसर्च कर रहा है कि हम एक क्वांटम कंप्यूटर बनाएंगे। तो अभी ये बिल्कुल बेसिक काम, ये अभी बेसिक काम इससे करवा रहे हैं। लेकिन जब क्वांटम कंप्यूटर अच्छे से बनेंगे ना तो ये फिर सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट बनेंगे। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं दीज आर स्टिल इन द रिसर्च फेज। अभी ये बन रहे, अभी जब ये बनेंगे दीज विल बी फास्टर देन द सुपर कंप्यूटर्स। ये इतने फास्ट बनेंगे और इनको ज्यादा रिसर्च पर्पज के लिए ही यूज किया जाएगा। ठीक है, तो जब मैं तो यहाँ पे मैं आपको बढ़ा रहा था कि जो पहले कंप्यूटर्स हुआ करते थे उनमें जो सीपीयू थे, सीपीयू बने हुए थे वैक्यूम ट्यूब्स के। इस तरह के ट्यूब्स हुआ करते थे। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। इनको वैक्यूम ट्यूब्स कहा जाता था। तो ये फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर मतलब 1940 से लेकर 1956 के जो कंप्यूटर्स थे उनमें सीपीयू इन्हीं वैक्यूम ट्यूब्स की बनी होती थी। फिर उसके बाद 1956 में सीपीयू को बनाने के लिए ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया। ये ट्रांजिस्टर्स जो हैं ये बने होते हैं सेमीकंडक्टर्स के, जो मैं आपको बता रहा था। तो यहां से शुरुआत होती है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की, यहां से शुरुआत होती है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स की, क्योंकि यहां से शुरुआत होती है सीपीयू की जो कि बने होते हैं सेमीकंडक्टर्स के। ठीक है, फिर क्या हुआ कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक ही चिप के अंदर बनाया गया, उसको कहा गया इंटीग्रेटेड चिप। तो वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में आए जो कि 1963 से लगभग स्टार्ट हुई। तो 1963 से क्या हुआ कि कंप्यूटर्स के अंदर जो सीपीयू था वो आईसीज का बना हुआ था, मतलब इंटीग्रेटेड चिप्स का बना हुआ था। इंटीग्रेटेड चिप क्या है? इंटीग्रेटेड चिप जो है वो ट्रांजिस्टर्स होते हैं बहुत सारे एक ही चिप के अंदर। तो फिर क्या हुआ कि फिर आईसीज जो है आईसीज बहुत सारी ट्रांजिस्टर्स को मिला के आईसीज बनाएंगे जिसको हम इंटीग्रेटेड चिप्स कहते हैं। और फिर क्या हुआ कि 1963 से लेकर 1971 तक जो कंप्यूटर्स आए उनमें फिर बहुत सारी अराउंड 1 लाख के ऊपर ऊपर जो ट्रांजिस्टर्स है उनको एक ही चिप के अंदर बनाया गया, उसको हम कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब एक ही चिप सीपीयू चिप के अंदर 1 लाख के ऊपर ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेट किया गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, फिर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में आईसीज यूज होती थी। अब फर्क क्या है इन तीनों में कि जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में आईसीज यूज होती थी उनमें 1 लाख से नीचे ट्रांजिस्टर्स होते थे। फिर 1 लाख से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स आने लगे एक ही चिप के अंदर, वो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हुए। और फिर आज जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आप देखते हो उनमें जो चिप होती है, उनमें जो सीपीयू होता है उसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होती है। मतलब उसमें लगभग लगभग आप देखते हो कि 1 मिलियन के ऊपर ऊपर आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं। आज तो बिलियंस में आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, समझ आई आपको ये? दिस इज अबाउट द जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। एंड यहाँ पे एक चीज है जो मैं आपको बता रहा था, इंटीग्रेशन की। जो अब चिप्स आती है ना, चिप्स में बहुत सारी ट्रांजिस्टर्स होती थी। पहले एक आईसी के अंदर 100 के आसपास या 100 से कम ट्रांजिस्टर्स होते थे, उसको हम कहते थे कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। फिर जब एक ही चिप के अंदर 100 से लेके 1000 की ट्रांजिस्टर्स आने लगी तो उसको हमने कहा मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। फिर 1000 से लेके 1 लाख तक जो ट्रांजिस्टर्स एक ही चिप के अंदर आने लगे तो उसको हमने कहा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फिर जब 1 लाख से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स एक ही चिप के अंदर आने लगे उसको हमने कहा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिर जब
1 मिलियन से ज्यादा ट्रांजिस्टर्स एक ही चिप के अंदर इंटीग्रेट किए हमने, एक छोटी सी चिप के अंदर, एक सीपीयू के अंदर, तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो उसको हमने कहा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये यहाँ पे यूवीएलएसआई होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री अब मैं आपको कहूंगा कि अगर आप पढ़ोगे तो ठीक है, बट आई डोंट थिंक इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि रिसेंट ट्रेंड जो देखा है हमने, अब हिस्ट्री और रेवोल्यूशन के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बट टू बी ऑन द सेफ साइड, क्योंकि आप 25 मार्क्स हैं आपके सिलेबस में, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मे बी क्वेश्चन इसमें से आए। तो इसमें मैं आपको बोलूंगा कि या जो अब मैं आपको नोट्स दूंगा, तो इसमें मैं आपको बोलूंगा कि जो कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स है लाइक ENIAC, एडवैक, एडसैक, तो इनको आप पढ़ना। इसमें आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, बस आपको इनकी फुल फॉर्म आप याद करोगे। लाइक एडवैक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ENIAC की होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये पहले पूछे जाते थे, अब ये उतना नहीं पूछा जाता। सो इफ यू वांट यू कैन स्किप इट, बट टू बी ऑन द सेफ साइड यू कैन रीड दिस। उतना ये इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से अब रहा नहीं है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, यू कैन आस्क। आई एम रीडिंग योर चैट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अस्सलाम वालेकुम।